जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BL स्टडी क्लासेज पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले राजस्थान पुलिस के बारे में कि फॉर्म कहाँ से अप्लाई करें, क्योंकि 28 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो अभी और 20 दिन ही मात्र दे रखे हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से फॉर्म भरे, कहाँ से नहीं भरे, क्या करें क्या नहीं करें। तो उसके लिए मैंने कुछ ज़िले बनाए हैं जहाँ पोस्टें बेहतरीन हैं और सेफ ज़िले भी रह सकते हैं। इनमें से काफ़ी ज़िले हैं जो सेफ भी हैं और बेहतरीन पोस्टें हैं, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पहले मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ, आप वहाँ से अप्लाई करें, उसके बाद आप कहीं और से अप्लाई करें। पहला ये है कि अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, कोई सा भी होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर अगर पोस्टें आ रखी है तो सबसे पहले आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें। होम डिस्ट्रिक्ट में जैसे इनमें अलग अलग बता देता हूँ। जैसे अपनी कैटेगरी है, अंडर 23 वालों को अलग तरीके से देखना है और अबव 23 वालों को अलग तरीके से देखना है। जो अंडर 23 है वो जनरल की सीट भी फाइट कर सकते हैं, तो उनको ये देखना है कि भाई कि जैसे अंडर 23 वाला में OBC है, वहाँ OBC की सीट भी है और जनरल की सीट भी है, और अंडर 23 है तो वो वहाँ से फॉर्म भर सकता है। OBC भी क्वालिफाई कर सकता है और जनरल में भी जा सकता है। लेकिन कहीं कहीं जनरल की पोस्ट है सिर्फ, और जैसे OBC या EWS किसी भी कैटेगरी में है, वहाँ सिर्फ जनरल की पोस्ट है और उस कैटेगरी जिस कैटेगरी में वो बिलोंग करता है वहाँ उसकी पोस्टें नहीं है। लेकिन वो अंडर 23 है तो वहाँ से रिस्क लेता है, लेकिन वो भर भी सकता है। पिछली बार झालावाड़ में जैसे 73 पोस्टें थी, सिर्फ जनरल की थी, लेकिन अधिकतम OBC के बंदे वहाँ से लगे थे। तो लग सकता है वहाँ मेरिट भी इतनी आई नहीं जाती है, नॉर्मली जाती है, क्योंकि लड़के देखते हैं अपनी कैटेगरी के भरते नहीं है फॉर्म, तो वहाँ सेफ रहता है। दूसरा है कि अबव 23 है तो जनरल फाइट नहीं कर सकते, तो वहाँ कैटेगरी की पोस्टें देखें और वही कैटेगरी की पोस्ट में अप्लाई करने की कोशिश करें। अपनी कैटेगरी की पोस्टें ही माने। जिनकी 23 से ऊपर एज है वो अपनी कैटेगरी की पोस्टें अधिकतम देखने की कोशिश करें। और अगर ऐसा है कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, भाई मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, राजस्थान जी के, इन सब पर अच्छी पकड़ है, तो आपके ज़िले में कितनी भी सीटें हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वहीं से अप्लाई कर देना। पहली प्रायोरिटी है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में देखना और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखना है। अपनी कैटेगरी जनरल की कैटेगरी देखनी है, और कोई भी व्यक्ति होता है तो अपनी कैटेगरी की सीटें बेहतरीन होनी चाहिए वहाँ किसी भी प्रकार से, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने ज़िले में अगर पोस्टें नहीं है तो फिर वो अप्लाई कर सकता है। जैसे कि पास वाला ज़िला है तो पास वाले ज़िले में जहाँ आवागमन ठीक हो वहाँ अप्लाई कर सकता है। पास वाले ज़िले में सीटें वही देखनी है आपको, भाई अपनी कैटेगरी की सीटें देखनी है। अंडर 23 है तो अपनी और जनरल दोनों जोड़ लें, और अंडर 23 नहीं है, अबव है, तो वो दोनों सीटें के अलावा सिर्फ अपनी कैटेगरी की सीटें ही देखें। ड्राइवर वाले हैं, ड्राइवर वालों के लिए अलग लेवल है, उनके लिए अलग पोस्टें हैं, अलग डिवाइडेशन कर रखा, तो उनको वो पोस्टें देखनी है। CID वाले, दूरसंचार वाले, उनका अलग देखना है। और जिनका PCM सब्जेक्ट है वो टेलीकम्युनिकेशन से भी फॉर्म भर सकते हैं, और उनमें लगभग 1400 पोस्ट आ रखी है। तो टेलीकम्युनिकेशन का थोड़ा सिलेबस भी एक्स्ट्रा है, उसमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा दे रखा है, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, साइबर, इनके बारे में दे रखा है, तो वो अलग से पढ़ना है। उसका सिलेबस टेलीकम्युनिकेशन का अलग है। उनकी ड्यूटी किस प्रकार रहती है, ड्यूटी वहीं पे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं साल 2-3 साल बाद में, और साइबर अपराध इनके वगैरह के कारण उनको देखना होता है। अब जैसे मैं कुछ ज़िले बता देता हूँ। अगर किसी को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं भरना है कि भाई मुझे तो नौकरी लगना है, कहीं से भी लगो कैसे भी लगो, तो उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि जयपुर कमिश्नरेट है, वहाँ पोस्टें काफ़ी आती हैं, मेरिट भी काफ़ी जाती है, लेकिन उसकी वेटिंग भी बहुत बार आती है, लगभग 2-3 बार उसकी वेटिंग आ जाती है। क्योंकि लड़के पहले क्या करते हैं, फॉर्म लगाते हैं, कोई जयपुर कमिश्नरेट लगा रहा है, कोई टेलीकॉम से भी लगाता है, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी लगाते हैं। तो जयपुर कमिश्नरेट में सबसे बेहतरीन पोस्टें हैं, 673 है। अगर कोई जयपुर का है तो अब उधर को उसको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको वहीं से भरना चाहिए। जयपुर शहर है, जयपुर कमिश्नरेट है, दोनों से भर सकता है। फिर जोधपुर कमिश्नरेट है, उसमें 165 पोस्ट आ रखी है। अब जोधपुर में जोधपुर कमिश्नरेट है, फिर आपके पास में फलोदी पड़ता है, फलोदी नया जिला बनाया गया है, फलोदी में काफ़ी बेहतरीन पोस्टें, 173 पोस्टें हैं, तो फलोदी से अप्लाई करो। जो भी नया जिला बना है और नई बटालियन बनी है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्टें दे रखी है। जैसे कि बालोतरा है, ब्यावर है, और खेरतल तिजारा में 256 पोस्टें हैं। अगर कोई अलवर का है, भरतपुर में अभी पोस्टें नहीं है, जैसे कम है, तो अलवर, भरतपुर, इसके आसपास के सेक्टर वाले खेरतल तिजारा से भरे। अब खेरतल तिजारा में काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, 256 पोस्टें हैं, तो वहाँ से भरे, कहीं और जाने की आवश्यकता है नहीं। और बाकी बाड़मेर वाले हैं तो उनको अगर कैसे भी नौकरी करनी है, भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नौकरी लगना है, बस मेरी इतनी तैयारी भी नहीं है, तो बाड़मेर वाले अमृता देवी बटालियन से भर दें, वहाँ से आप बेहतरीन है, 501 पोस्टें हैं तो वहाँ से भर सकते हैं अमृता देवी से।
फिर है अलवर वाले हैं। अलवर वालों के पास दो ऑप्शन है, वो खैरदल तिजारा से भर सकते हैं जिसमें कि जिला पुलिस मिलेगी, और वो भर सकते हैं कालीबाई बटालियन अलवर से, तो उन्हें बटालियन मिल जाएगी। यहाँ 501 पोस्ट है। अब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इस सेक्टर वालों के लिए सबसे बेहतरीन सीटें यहाँ आ रखी है, यहाँ से भर सकते हैं, यहाँ चांस ज़्यादा है। और इधर चूरू में भी सीटें 84 सीटें हैं, तो उसके पास अगर चूरू में आपके बैठ नहीं रहा तो सीकर के अंदर बटालियन है, उसमें 501 पोस्ट आ रखी है, आप वहाँ से भर सकते हैं। अजमेर वालों के जीआरपी अजमेर आता है, और अजमेर सिटी और अजमेर का अलग जिला आता है। जीआरपी अजमेर और अजमेर में दो तरीके से पोस्ट आती है। जीआरपी अजमेर वालों की ड्यूटी लगभग 4-5 जगह लगती है, जयपुर भी लगती है, अलग अलग जगह उनकी ड्यूटी लगती है। तो अजमेर वाला जीआरपी अजमेर में भर सकते हैं और अजमेर में भर सकते हैं। बाकी राजसमंद में 153 पोस्ट हैं, हर बार यहीं मेरिट लो ही जाती है, हर बार मेरिट लो जाती है राजसमंद की। राजसमंद के आसपास वाले राजसमंद में भरे। अब राजसमंद में आसपास वाले अगर जैसे राजसमंद वाला है तो उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, वो राजसमंद में भर सकता है, क्योंकि उसके पास में पाली है, तो पाली वालों के खुद की सीटें अच्छी आ रखी है, तो लड़का वहाँ से भरेगा। ब्यावर है तो ब्यावर में अच्छी खासी सीटें हैं, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर और है चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ वालों को कहीं भरने की आवश्यकता नहीं है, हर कैटेगरी में लगभग बढ़िया पोस्ट है चित्तौड़गढ़ से। पिछली बार 125 थी, इस बार 165 पोस्ट है चित्तौड़गढ़ से, तो वहाँ से भर सकते हैं आप। उदयपुर में नॉन टीएसपी में भी काफ़ी सीटें हैं और टीएसपी में भी काफ़ी सीटें हैं। मैं ये बता देता हूँ, उदयपुर में 341 सीटें हैं, तो उदयपुर में नॉन टीएसपी वाले पूरा उदयपुर में ही भरे, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये है कि भाई का आपके टीएसपी वालों की बात कर लेता हूँ मैं एक बार। टीएसपी वालों में बाड़मेर है, माफ़ करना, टीएसपी में एक तो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ का सेक्टर है और सिरोही है। ये चीज़ें आती है, तो इसके अंदर सबसे कम मेरिट जाती है लगभग डूंगरपुर की। डूंगरपुर की मेरिट पिछली बार 32 गई थी, 150 में से 32 मेरिट गई थी, तो डूंगरपुर की कम जाती है। फिर उदयपुर और बांसवाड़ा इनकी मैंने देखी थी लगभग 70-74 मेरिट गई थी, तो टीएसपी वालों की काफ़ी कम मेरिट जाती है, वो वहीं से भरे, बाहर जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब इनमें एक जैसलमेर है, जैसे जैसलमेर वालों को कहीं और भरने की जरूरत है ही नहीं, 194 सीटें हैं, उनका होम डिस्ट्रिक्ट में ही भरें, और कहीं आवश्यकता ही नहीं है, काफ़ी सीटें हैं। अलवर वालों के एक भिवाड़ी भी है, भिवाड़ी है, खैरदल तिजारा हो गया, बटालियन हो गई, उस सेक्टर वालों को सारों को वहीं से भरना है फॉर्म, कहीं और भटकने की आवश्यकता है नहीं। भिलवाड़ा वाले लगभग, भिलवाड़ा में जनरल की सीटें हैं नहीं, बिल्कुल 0 सीटें हैं, तो जो बंदा अपनी कैटेगरी का वो अपनी सीटें ही देखे। जैसे ओबीसी में 36 सीटें हैं, तो उसे 36 सीटों को फाइट करने की ही कोशिश करनी भाई, क्योंकि जनरल की सीटें हैं नहीं, तो आपको अपनी कैटेगरी की सीटें को फाइट करने की कोशिश करना है। तो मैंने बता दिया है। अब इनमें सेफ क्या है, सेफ जैसे तीनों बटालियन है तो ये लगभग सेफ ही मानो इन्हें, क्योंकि इनमें ज़्यादा फॉर्म भी आएंगे, लेकिन लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं सीटें देख के, तैयारी उतनी बेहतरीन होती नहीं है, लेकिन जो तैयारी बेहतरीन करता है वो इनसे फाइट कर जाता है। और जिनकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन हो वो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में ही भर दें, जहाँ जितनी पोस्टें होगी लड़के वहीं से लग जाते हैं, और मेरिट कम चली जाती है, क्योंकि हर एक का विचार होता है अधिकतम पोस्टें देखते हैं और अधिकतम पोस्टों की तरफ जाते हैं, तो कम पोस्टें होती हैं, वहाँ फॉर्म भी कम लगते हैं, तो उसकी मेरिट भी कम जाती है। तो मैंने अच्छे से समझा दिया है, बाकी और मैं दोस्तों को साथ में लूँगा और आपके लिए और वीडियो बना दूंगा भाई, अलग अलग ज़िले के लड़के लेके अलग अलग ज़िलों के जो भी दोस्त हैं उनको लाऊंगा और उनका एक्सपीरियंस बताऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोशिश की थी और कैसे वो सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके बारे में जल्दी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो आगे वाले वीडियो में काफ़ी दोस्त हैं अलग अलग ज़िलों वालों के, उनको परिचय करवा कर आपका उनका करवा दूँगा। तो आप जहाँ से भी हो फॉर्म लगा दीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए, और कोई सवाल हो तो पूछ लेना, तो उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।